हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल स्पिरिचुअल कॉस्मोस। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया की एक ऐसी नदी जो ना सिर्फ इकोनॉमिकल बल्कि माइथोलॉजिकल पर्पस से भी इंडिया की बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। गंगा। गंगा एक नदी नहीं, एक संस्कृति है, एक आस्था है, एक जीवन धारा है। रिवर गंगा इज नॉट जस्ट अ रिवर बट लाइफ लाइन ऑफ मिलियंस। हिमालय की गोद से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने वाली ये पवित्र नदी सदियों से भारत की पहचान रही है। इसे माँ गंगा कहा जाता है क्योंकि ये भारत की सभ्यता और संस्कृति को संजोने के कार्य में लगी हुई है। गंगा नदी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारतीय सभ्यता। ऋग्वेद, महाभारत और रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। The river has been a cradle of civilization, fostering great cities like Varanasi, Haridwar, Prayagraj and Patna. प्राचीन काल से ही गंगा के किनारे ज्ञान, व्यापार और भक्ति का संगम देखने को मिलता है। हरिद्वार, जहाँ गंगा पर्वतों से मैदानों में प्रवेश करती है, पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। वाराणसी, जिसे विश्व का सबसे पुराना जीवंत शहर माना जाता है, गंगा किनारे ही स्थित है। प्रयागराज, जो आज कुंभ मेले का प्रमुख स्थल है, इसे संगम नगरी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा का पृथ्वी पर अवतरण राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के कारण हुआ था। भगवान शिव ने गंगा की प्रचंड धारा को अपनी जटाओं में समेटकर धरती पर उतारा, जिससे ये नदी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों को पवित्र करने वाली बनी। इसी कारण गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों में गंगा की उत्पत्ति मानी जाती है। गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है क्योंकि इसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है। गंगा दशहरा पर्व, जब गंगा धरती पर आई, विशेष त्योहारों में से एक है। गंगा जल वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत है। इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज यानी कि ऐसे कीटाणु जो जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, यानी कि ऐसी बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। इसी वजह से गंगा का पानी लंबे समय तक शुद्ध बना रहता है। साइंटिफिक शोध के अनुसार गंगा के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य पानी की तुलना में अधिक होती है, इसीलिए ये पानी खराब नहीं होता। इसी के साथ हाइड्रोथेरेपी और हीलिंग प्रॉपर्टीज, यानी कि जैसे हम बात कर रहे थे कि गंगा के पानी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरियाज को खत्म करते हैं। इसमें हाई ऑक्सीजन रिटेंशन कैपेसिटी है, साथ ही साथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है। कुंभ मेला गंगा से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगने वाला यह पर्व करोड़ों लोगों को स्नान के लिए आकर्षित करता है। मान्यता है कि कुंभ में गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित कुंभ में करोड़ों श्रद्धालु स्नान करते हैं। इस दौरान आध्यात्मिक, धार्मिक प्रवचनों और संतों की उपस्थिति भी होती है। ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद क्या आज की गंगा वैसी ही है जैसे वो हुआ करती थी? आधुनिक युग में गंगा का जल प्रदूषित हो रहा है। कचरा, प्लास्टिक, सीवेज, साथ ही साथ और कई तरह के रासायनिक पदार्थ इस गंगा नदी को दूषित कर रहे हैं। वाराणसी, कानपुर, पटना जैसे शहरों में गंगा का जल पीने योग्य भी नहीं रहा है। गंगा को बचाने के लिए सरकार और जनता दोनों को मिलकर काम करना होगा। कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, जैसे कि स्वच्छता अभियान, जो गंगा के किनारों को साफ करने और प्लास्टिक कचरे को नदी में फेंकने से रोकने में मदद करे। फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल वेस्ट को गंगा में नहीं जाने देना चाहिए।
सभी शहरों में गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए ट्रीटमेंट्स होनी चाहिए। लोगों को गंगा का महत्व और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक करना चाहिए। सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को सफल बनाने में हमें अपना भी इनपुट देना होगा। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि हमारी पहचान है, हमारी धरोहर है। इसे स्वच्छ और निर्मल बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर इस संकल्प लें कि गंगा को फिर से पवित्र और निर्मल बनाएंगे। नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन्स गंगा को भी ऐसे ही याद करेगी जैसे अब हम सरस्वती को करते हैं। क्योंकि जब गंगा बचेगी तभी भारत की संस्कृति और सभ्यता भी जीवित रहेगी। इसी के साथ अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हमें अपने ओपिनियन ज़रूर बताएं। थैंक यू।